आज हम आपको लेके चलते हैं पूर्वांचल के एक ऐसे कॉलेज में जहां पे प्राचार्य और मैनेजमेंट की मिली भगत से यूजीसी के लगभग 60 से 70 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जब वहां के छात्रों ने और प्रोफेसर्स ने हमसे कांटेक्ट किया तो हमारी एक टीम लखनऊ से, जो कि उदय भारत टीम है, अपने कैमरा टीम के साथ वहाँ पूर्वांचल के उस कॉलेज शामेश्वर महाविद्यालय में गई और वहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश की कि वहाँ की सच्चाई क्या है। जी, कुछ कोई बदलाव नहीं, बल्कि गिरावट बहुत आई। इतना गिरावट आई है कि हम लोग सोच नहीं सकते। अब कारण तो यहाँ व्यवस्था का दोष है। पैसों की कमी तो है नहीं। यूजीसी इतना पैसा देती है, महाविद्यालय में बच्चों की फीस इतनी अधिक है कि व्यवस्था कराई जा सकती है, लेकिन अच्छी नियत और नीति का मतलब यहाँ पालन संभव नहीं। विद्यालय में 2007 से कोई भी भवन निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य नहीं हो पाया है। आज भी मैं इस बात को इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूं, क्योंकि ये अधिकारी पैसा ले करके, पैसा खा करके और भौतिक सत्यापन नहीं आज तक करा पाए, और न तो यहाँ पर महाविद्यालय में आकर के कार्य का इन्होंने निरीक्षण किया, जिसका मुझे महान कष्ट है। आज तो तुम प्रिंसिपल को यहाँ पे देखे ही नहीं है तो सभी यहाँ पे, लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फीस तो ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे फीस के हिसाब से सुविधाएं अच्छी नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से हमने फीस दिया है यहाँ तक, और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। हम लोग जब यहाँ एडमिशन कराएं तब भी हम लोगों से पैसा अधिक लिया गया, और जब बोर्ड फॉर्म भर रहे हैं उस पर भी हमको लिया जा रहा है फीस। बच्चों से जो अधिक फीस ली गई है, प्रिंसिपल से हम लोग व्यक्तिगत बात किए तो उन्होंने कहा कि हमने नियम के अनुरूप फीस लिया है, ये अधिक नहीं। हम व्यक्तिगत जब फीस अधिक ली जा रही थी तो हम खुद बच्चों से पूछे इतना क्यों है, तो उन्होंने बताया हम लोग खुद जाकर के, जितने अध्यापक है जाकर के बात किए थे। महाविद्यालय पर उपस्थित जितने छात्र छात्राएं हैं उनसे अवैध वसूलियां भी हुई हैं। यह महोदय, मुझे यह सूचित करना है कि यह कॉलेज ग्रांटीनेट पर है। हम लोग परमानेंट अध्यापक हैं, अस्थाई अध्यापक हैं, गवर्नमेंट से वेतन देती है, लेकिन यहाँ पर भवन के निर्माण के रूप में अवैध रूप से पैसा लिया जाता है। निर्धन छात्रों का छात्रवृत्ति खा ली जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति के पैसों का दुरुपयोग होता है, एवं अन्य लाइब्रेरी वगैरह के धन का भी दुरुपयोग होता है। छात्रों से मनमानी फीस, जो वहाँ पे बताया गया हमें कि छात्रों से मनमानी फीस ली गई है, उसका परसेंटेज क्या है। शेड्यूल कास्ट ओबीसी के बच्चों के लिए सरकार ने फ्री एजुकेशन की पहल की थी, उन पे कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि उनसे 1000 रुपये 1500 रुपये ज़्यादा करके फीस चार्ज की गई है। एडमिशन होता हम लोगों ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी ने हम माफ़ नहीं किया है, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से तुम लोगों को देना पड़ेगा। एससी कास्ट का लड़का हूँ और हम लोगों से अधिक फीस ली गई। मैं चाहता हूँ कि ये फीस हम लोगों की वापस की जाए।
हाँ मिट्टी खनवा ये मूसर था तभी कढ़ा रहे थे। बेच रहे हैं हाँ बीज है। पैसा लेकर दे रहे हैं ना। हाँ पैसे बेच रहे हैं मतलब। हाँ बेच रहे थे पहले, अभी अब नहीं कोई निकाल ही नहीं रहा है वैसे। हाँ ये निकाल रहे हैं वैसे। ये जो ज़मीन है ये तो हमारी कसकारी है ज़मीन है। ये जो ज़मीन है ये ज़मीन इसके बगल में है कॉलेज का ज़मीन। हाँ जी इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा। अगर गांव के सिस्टम में ये हाल है, गांव के कॉलेजों में अगर 3 से 4 सालों के अंदर यूजीसी का 50 से 60 लाख रुपए जो फंड आ रहा है उसका करप्शन का मामला सामने आ रहा है, तो इस तरह से पूरे पूर्वांचल में लगभग हज़ारों डिग्री कॉलेजेस होंगे जिनमें इस समय हज़ारों करोड़ का घपला चल रहा है। शायद सरकार को इस बारे में पता नहीं है और इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सच्चाई जानने के लिए। और जो भी हमने छानबीन की उससे तो यही लगता है कि यहाँ पे एक हाई लेवल करप्शन का मामला है जिसकी जांच प्रदेश सरकार को, जिसकी साथ यहाँ के उच्च शिक्षा अधिकारियों को करनी चाहिए।